हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल में ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एवर, नेवर, फॉर एवर। इन सबों का आप मीनिंग जानते हो, लेकिन यूज करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एवर में ही हम लोग देखेंगे एवर सिंस, और देखेंगे एवर आफ्टर। तो एवर सिंस मतलब क्या है, एवर आफ्टर मीन्स क्या है, इन्हें कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। इसी ढंग से अगर हम लोग नेवर का यूज देखें, नेवर में हम लोग देखेंगे नेवर का यूज देखेंगे, नेवर एवर का यूज करेंगे। अगर नेवर का मतलब कभी नहीं है तो नेवर एवर का यूज क्या है, नेवर एवर का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। फॉर एवर के बाद हम लोग देखेंगे एवर लास्टिंग। तो अगर फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, आई विल लव यू, आई लव यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करूंगा। तो आई लव यू फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। तो एवर लास्टिंग क्या है, तो अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट से एवर मीन्स होता है कभी भी। और यहां हम लोग देखते हैं कि इसका जनरली यूज होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज नहीं होता है, लेकिन जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है और यूज होता है मेन वर्ब से पहले। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एवर का यूज कभी भी है तो हम लोग सेंटेंस में उसका यूज कहां कर सकते हैं और किन सेंटेंसेज में उनका यूज होता है। तो जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और मेन वर्ब से पहले होता है। हम लोग अब एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवर सिंस का मतलब क्या होता है। एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर आज तक या अब तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे एवर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। तो यहां हम लोग उसके एग्जांपल समझेंगे और उनके यूजेस और उनके मीनिंग्स को देखते जाएंगे। तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं एवर का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। तो यहां हम लोग देख रहे हैं हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं क्या तुम कभी भी दिल्ली गए हो। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे इसी को हम लोग इस ढंग से बना सकते हैं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। तो गोन को हम लोग बीन भी बोल सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, तो गोन को हम लोग बीन भी बोलते हैं। इसी ढंग से इसी को हम लोग लिख सकते हैं हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, और विजिट के साथ हम लोग जानते हैं कि टू का यूज नहीं होता है। हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि एवर का यूज मेन वर्ब के पहले हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज हो रहा है। इसी ढंग से हम लोग ये बोल सकते हैं हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। तो इस ढंग से हम लोग एवर का यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके यूज, जैसे इफ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी, इफ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो, तो मुझे बुलाओ। इफ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी, तो अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुलाओ। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो अभी तक मीन्स मैंने कभी भी जितनी भी मूवी देखी है इसमें से बेस्ट मूवी ये है। इसी के आगे देखेंगे एवर सिंस का यूज। हम लोग जानते हैं एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। तो हम लोग यहां देखेंगे इनका यूज अब तक। अब देखेंगे इसके एग्जांपल्स हैं इनका यूज, जैसे आई हैव लव। यहां हम लोग आई हैव को आई और कोमा के साथ भी का यूज करते हैं, मींस कॉन्ट्रैक्शन अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो आई हैव, जैसे हम लोग यहां देखते हैं कि ही और कोमा के साथ एस का यूज करते हैं, तो ही इज भी होता है और ही हैज भी होता है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ही हैज होता है या ही इज है, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन में ये सारी चीजें पढ़ रखी है, तो आप इसी चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आई हैव तो कॉन्ट्रैक्शन आई हैव लव्ड
cricket. I have loved cricket ever since I was a child. I was a child. तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आई हैव लव्ड क्रिकेट एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मैं जब से बच्चा था तब से लेकर अब तक मैंने क्रिकेट को पसंद किया है। मैं क्रिकेट पसंद करता हूं जब से मैं बच्चा था तब से लेकर अब तक। तो तब से लेकर अब तक के लिए हम लोग एवर सिंस का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग एवर आफ्टर का यूज देखेंगे। एवर आफ्टर का मीनिंग होता है उसके बाद हमेशा। तो एवर आफ्टर का मीनिंग होता है उसके बाद हमेशा। तो यहां हम लोग इसके एग्जांपल समझेंगे इनका मीनिंग और इनके यूज को। जैसे दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद वो अच्छे से रहे और उसके बाद वह खुशीपूर्वक रहे। तो उसके बाद हमेशा का मीनिंग देता है एवर आफ्टर। तो हम लोग अभी एवर सिंस, एवर आफ्टर, एवर के यूजेज को हम लोगों ने देखा कि वो अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो किस ढंग से यूज होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेवर का यूज। नेवर में हम लोग देखेंगे नेवर का यूज और नेवर एवर का यूज। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नेवर एवर का मीन्स होता है अगर हम लोग कभी भी नहीं, मीन्स कभी नहीं पर एम्फेसाइज किया जाए, जोर डाला जाए। नेवर का जोरदार फॉर्म है नेवर एवर। मींस मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया हूं। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। तो वहां हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं जोर से डालता हूं मैंने अभी तक कभी भी दिल्ली नहीं गया हूं, तो आई हैव नेवर एवर बीन टू दिल्ली। तो नेवर पर अगर हम लोग जोर एम्फेसाइज करते हैं तो वहां हम लोग नेवर एवर का यूज करते हैं। अभी हम लोग नेवर एवर के यूज और मीनिंग को देखेंगे। तो दूसरा हम लोग लेते हैं नेवर मींस होता है कभी नहीं, एट नो टाइम, कभी नहीं। इसका इंग्लिश हम लोग समझे एट नो टाइम। तो यहां हम लोग नेवर का यूज करेंगे। जैसे आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा सुंदर स्थान नहीं देखा था। तो हम लोग यहाँ हैड मींस कभी नहीं के सेंस में नेवर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे नेवर डू दैट अगेन, ऐसा फिर कभी मत करना। तो नेवर डू दैट अगेन, ऐसा फिर कभी मत करना। इसी ढंग से हम लोग इसी में देखेंगे नेवर एवर का यूज। नेवर एवर मींस होता है अगर नेवर पर जोर डाला जाए, अगर नेवर को एम्फसाइज किया जाए तो हम लोग नेवर एवर का यूज करते हैं। जैसे नेवर एवर टच माय फोन, मेरा फोन कभी मत छूना। तो यहां हम लोग कभी नहीं पर जोर अगर डाल रहे हैं तो हम लोग नेवर एवर का यूज कर सकते हैं। जबकि अभी हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नेवर से भी हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन नेवर एवर है कि नेवर पर अगर और भी ज्यादा जोर डाला जाए तो हम लोग नेवर एवर का यूज करते हैं। नेवर एवर टच माय फोन, अब मेरा फोन कभी मत छूना। तो यहाँ कभी पर जो है जोर डाला जाए, कभी मत छूना, तो वहां हम लोग नेवर एवर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर एवर मींस होता है हमेशा के लिए। फॉर एवर मींस होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ एवरलास्टिंग क्या है? हमेशा के लिए यहाँ एवरलास्टिंग क्या है? एवरलास्टिंग काम करता है एडजेक्टिव के रूप में, एज एन एडजेक्टिव काम करता है। और एवरलास्टिंग है कि हमेशा के लिए निरंतर। वहीं जहां हम लोग फॉर एवर का यूज करेंगे वहां हम लोग एवरलास्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके यहाँ लेकिन एवरलास्टिंग क्या है? ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जैसे ही बिलीव्स इन एवरलास्टिंग लाइफ, वह अनंत जीवन में, एवरलास्टिंग मींस होता है अनंत मींस अनंत जीवन में विश्वास करता है। ही बिलीव्स इन एवरलास्टिंग लाइफ। तो यहाँ लाइफ क्या है? नाउन है और एवरलास्टिंग उसका एडजेक्टिव है। तो हम लोग एवरलास्टिंग को यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है अनंत मींस ना खत्म होने वाली चीजें। तो वहां हम लोग फॉर एवर और एवरलास्टिंग के यूजेस के डिफरेंसेस को समझते हैं। एवरलास्टिंग मींस होता है अनंत और कभी ना खत्म होने वाली चीजें। तो अब हम लोग फॉर एवर और एवरलास्टिंग के यूज को समझेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं आई लव यू फॉर एवर। जैसे इसका मीनिंग है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तो फॉर एवर का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। आई लव यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करूंगा। जैसे दे सो टू एवरलास्टिंग लव। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कसमें खाई
मीन्स कभी ना खत्म होने वाले प्यार की, हमेशा रहने वाले प्यार की कसम खाई है उन्होंने। तो यहाँ एवरलास्टिंग क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि लव यहाँ नाउन है, और यहाँ एवरलास्टिंग मीन्स हो रहा है कभी ना खत्म होने वाले प्यार की, कभी ना खत्म होने वाले प्यार की, अनंत तक चलने वाले प्यार की कसमें खाई है उन्होंने। दे स्वोर टू एवरलास्टिंग लव। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरएवर की और यूजेज में, जैसे ही टेक्स फॉरएवर टू गेट रेडी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ही टेक्स फॉरएवर टू गेट रेडी, तो हमेशा के लिए यहाँ मीनिंग नहीं दे रहा है। फॉरएवर का मीनिंग दे रहा है कि उसे तैयार होने में बहुत समय लगता है। ही टेक्स फॉरएवर टू गेट रेडी, यहाँ हम लोग फनी वे में फॉरएवर का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर कोई तैयार होने में बहुत ज्यादा समय लगाता है, तो वहां हम ये बोल सकते हैं कि वह तैयार होने में बहुत समय लगाता है, तो ही टेक्स फॉरएवर टू गेट रेडी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिस song will stay in my heart forever मीन्स यह गाना मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ हम लोग फॉरएवर का यूज कर रहे हैं हमेशा के लिए। इसके बाद एवरलास्टिंग के और भी यूजेस को देखेंगे। जैसे एग्जांपल से he believes in everlasting life, वह अनंत जीवन में मीन्स कभी ना खत्म होने वाले जीवन में विश्वास करता है, वह अनंत जीवन में विश्वास करता है। he believes in everlasting life। तो एवरलास्टिंग यहाँ क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और क्या है कि एवरलास्टिंग यहाँ मीनिंग दे रहा है कभी ना खत्म होने वाले या अनंत जीवन में विश्वास करता है। जैसे the mountains stand as an everlasting symbol of strength। इसका मीनिंग है पहाड़ ताकत के कभी ना खत्म होने वाले प्रतीक है। तो यहाँ हम लोग कभी ना खत्म होने वाले या अनंत के लिए हम लोग एवरलास्टिंग का यूज करते हैं। वहां हम लोगों ने फॉरएवर का यूज देखा। फॉरएवर का यूज हम लोग जनरली हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। जैसे जनरली तो हम लोग फॉरएवर का यूज लास्ट में ही करते हैं, जैसे आई लव यू फॉरएवर या दिस सॉन्ग विल स्टे इन माय हार्ट फॉरएवर, तो लास्ट में ही कर रहे हैं। लेकिन फॉरएवर का यूज हम लोग बीच में भी करते हैं। जैसे ही टेक्स फॉरएवर टू गेट रेडी, वह तैयार होने में बहुत समय लगाता है द सॉन्ग। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एवरलास्टिंग का यूज, जैसे एवरलास्टिंग होता है हमेशा के लिए या अनंत, जो कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं, जो जैसे ही बिलीव्स इन एवरलास्टिंग लाइफ, वह कभी ना खत्म होने वाले जीवन में विश्वास करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेवर का यूज होता है कभी नहीं। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं, और उसी पर हम लोग अगर जोर डालकर नेवर का यूज करें तो हम लोग नेवर एवर का यूज करते हैं, कभी भी नहीं के सेंस में। उसके बाद एवर का यूज कभी भी, इफ यू एवर नीड हेल्प, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो कॉल मी, तो मुझे बुलाओ। इफ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी, तो वहां हम लोग एवर का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेवर का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। जैसे आई डिडंट नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं गया, तो यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि आई डिडंट नेवर गो देयर, तो ये गलत होगा। क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग नेवर का यूज नहीं करेंगे। नेवर अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, नेवर अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम लोग अगर इसका यूज करना चाहें तो हम लोग हमेशा और हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस में करेंगे। जैसे आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर, ना कि आई डिडंट नेवर गो देयर। तो यहाँ अगर हम लोग डिडंट के साथ कभी नहीं के सेंस में यूज करें तो हम लोग ये कर सकते हैं आई डिडंट एवर गो देयर मीन्स डिडंट के साथ अगर हमें कभी नहीं के सेंस में यूज करना है हम लोग एवर का यूज करेंगे, ना कि नेवर का। मीन्स इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस में नेवर का यूज नहीं करेंगे। आई डिडंट एवर गो देयर, मैं कभी नहीं गया वहां कभी नहीं गया, तो डिडंट के साथ एवर का यूज होगा, ना कि नेवर का। अगर हम लोग नेवर का यूज करते हैं तो वह एक असर्टिव सेंटेंस होगा। और जैसे आई नेवर वेंट देयर, क्योंकि यहाँ डिड का यूज हो रहा था, मींस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग V2 वेंट का यूज कर रहे हैं, गो के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के। तो आई नेवर वेंट देयर, आई डिडंट एवर गो देयर, दोनों का सेंस एक ही है। सिर्फ हम लोग नेवर और एवर के यूजेज में डिफरेंसेस को समझ रहे हैं कि हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एवर का यूज करते हैं। तो आज हम लोग नेवर एवर फॉरएवर, एवर सिंस, एवर आफ्टर, नेवर एवर और एवरलास्टिंग के यूजेस और उनके मीनिंग्स और उनमें डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।